नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 दिल्ली एनसीआर में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक खास एक्सप्लेनर। पॉलिटिक्स का पहाड़ और सियासत का कूड़ा। दिल्ली की सत्ता में कौन सच्चा कौन झूठा। दिल्ली में गुलाबी ठंड और सियासी गर्मी का मौसम है क्योंकि एमसीडी का चुनाव है, इसीलिए राजधानी में तनाव है। दिल्ली में अब रोजाना कूड़े के पहाड़ पर सियासी पोल खोल देखने को मिलेगी, लेकिन दिल्ली वालों को आखिर क्या मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। चुनाव के बाद कहीं वो वाली बात ना हो जाए कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कूड़े के पहाड़ का मुद्दा अभी एक आध महीने का नहीं बल्कि दशकों पुराना है। चुनावी मौसम में कई बार कूड़े के पहाड़, यमुना की सफाई, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों का शोर मचता है, लेकिन चुनाव के बाद दिल्ली की सत्ता की बहस में हर पार्टी की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ही चलता रहता है। बात आगामी एमसीडी चुनाव की करें तो इस बार इस कूड़े का शोर थोड़ा ज्यादा है, होना भी चाहिए, क्योंकि कूड़े का पहाड़ धरती, अंबर और नदी सब में जहर घोल रहा है, लेकिन इसका हल निकालना भी जरूरी है। एक और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि इस बार के एमसीडी इलेक्शंस कूड़े के मुद्दे पर हो गए तो बीजेपी केजरीवाल सरकार पर एनजीटी द्वारा लगाए गए जुर्माने का सवाल दाग रही है। कुल मिलाकर इतना मान लीजिए कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को लेकर बीजेपी और आप आमने सामने है। कूड़े के पहाड़ पर ताजा राजनीतिक बयानों की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल वो ये कहते हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार एमसीडी इलेक्शंस कूड़े के मुद्दे पर होने वाले हैं। बीजेपी दिल्ली में 16 और जगहों पर कूड़े के पहाड़ बना रही है। बीजेपी दिल्ली को कूड़े की राजधानी और कूड़े के पहाड़ों का शहर बनाने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को हम झीलों की राजधानी बना रहे हैं। दिल्ली नगर निगम का यह कहना है कि एमसीडी ने इन आरोपों को खारिज कर रही है। निगम का दिल्ली में 16 और जगहों पर लैंडफिल साइट बनाने का कोई प्लान नहीं है। निगम मौजूदा तीनों लैंडफिल साइट्स को भी समतल करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी के क्या बयान आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कूड़े का निस्तारण ना कर पाने और कूड़े के पहाड़ों को समतल ना कर पाने की वजह से ही एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल जनता को गुमराह कर रहे हैं और कूड़े का पहाड़ का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की सत्ता में मचे घमासान को समझने से पहले यह भी समझना होगा कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ जैसी ही बड़ी समस्या है। साल 1994 में कूड़े को यहां लाकर डंप करने का काम शुरू किया गया था। उस वक्त यह दिल्ली के एक बाहरी हिस्से के रूप में जाना जाता था, लेकिन तब एजेंसियों को शायद ही इस बात का इल्म रहा होगा कि आने वाले दिनों में यह लैंडफिल दिल्ली के लिए कितनी बड़ी समस्या बन जाएंगी। दिल्ली में कुतुब मीनार को सबसे ऊंची इमारत का दर्जा हासिल है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच चुके इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करने को लेकर तमाम सरकारें और एजेंसियां नए नए दावे हर साल बजट स्तर से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक में करती रही हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कुछ साल तक महज छोटा सा कूड़े का ढलाव दिखने वाली ये लैंडफिल साइट्स देखते ही देखते 3 चोटियों वाला पहाड़ बन गई। कूड़े के 3 अलग अलग पहाड़ यहां दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों पर फैक्ट समझते हैं। दिल्ली में 3 लैंडफिल साइट्स हैं, यानी कूड़े के 3 पहाड़ हैं। एक ओखला में है, एक गाजीपुर में है और एक भलसवा में है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर 53 मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़ है। भलसवा में 54 मीटर और ओखला में 50 मीटर ऊंचा पहाड़ है। साल 2017 में गाजीपुर लैंडफिल साइट का कुछ हिस्सा अचानक टूटा, सड़क पर गिरा और इस घटना में 2 लोगों की जिंदगी जाया हो गई। साल 2019 में गाजीपुर कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई 65 मीटर हो गई थी, यानी कुतुब मीनार की ऊंचाई से मात्र 8 मीटर कम। भलसवा में 80 लाख टन, ओखला में 60 लाख टन और गाजीपुर में 140 लाख टन कचरा जमा है। कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की डेडलाइन निगम का दावा है। डेडलाइन की आपको बात बताता हूं मैं। कूड़े के निस्तारण के लिए 50 अधिकारियों की टीम बनाई गई और तीनों लैंडफिल साइट्स पर 40 ट्रोमल मशीन लगाई गई हैं। 70 एकड़ में फैली गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई पिछले 1 साल में
15 मीटर घटाकर 65 से 50 मीटर कर दी गई। ओखला साइट की ऊंचाई 12 मीटर घटाकर इसे 62 मीटर से 40 मीटर कर दिया गया और भलसवा लैंडफिल साइट की ऊंचाई में भी तकरीबन 10 से 12 मीटर की कमी आई है। अब तक 70 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण इन तीनों लैंडफिल साइट से निगम कर चुका है। गाजीपुर लैंडफिल साइट को समतल करने की डेडलाइन है दिसंबर 2024। भलसवा साइट को अगले साल जुलाई से दिसंबर तक समतल कर दिया जाएगा। ओखला साइट के दिसंबर 2023 तक समतल हो जाने की उम्मीद है। बायो माइनिंग और बायो रीमेडिएशन क्या होता है यह आपको समझाते हैं। निगम का दावा है कि लैंडफिल साइट्स पर पड़े ठोस कचरे की बायो माइनिंग और कचरे से ऊर्जा पैदा करने वाले संयंत्र स्थापित करने को लेकर काम किया जा रहा है। बायो माइनिंग और बायो रीमेडिएशन के जरिए पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका काम है पानी को कूड़े के प्रभाव से बचाया जा सके और मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम किया जा सके, जो पर्यावरण के लिए घातक है। इस पूरी प्रोसेस में लैंडफिल पर टनों की मात्रा में पड़े कूड़े को सेग्रीगेटर से खत्म किया जा सकता है। सेग्रीगेटर का काम है लैंडफिल में पड़े मिक्स कूड़े को अलग अलग करना। इसमें प्लास्टिक, मेटल और कांच ये सब इसमें आते हैं। इस पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि कूड़े के साथ निकलने वाले पानी को अलग अलग करना, ताकि ग्राउंड वाटर को और ज्यादा दूषित होने से बचाया जा सके। कूड़ा ये सबकी समस्या बन चुका है। कचरा ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ देश, बल्कि पूरी दुनिया में कूड़ा एक बड़ी समस्या है। कूड़े की समस्या अब तो अंतरिक्ष तक भी पहुंच गई है। स्पेस क्रैप के बारे में आपने सुना ही होगा। बात करते हैं दुनिया में कूड़े का जो संकट है उस पर कुछ फैक्ट्स समझिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में दुनिया भर में 2.24 अरब टन कचरा पैदा हुआ था, यानी 0.79 ग्राम कचरा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि बढ़ती आबादी के हिसाब से साल 2050 में 3.88 अरब टन कचरा पैदा होने वाला है। भारत में कूड़े का जो संकट है, अब उसके फैक्ट्स की बात करते हैं। भारत में कूड़े के हालात पर सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि हर साल पैदा होने वाला कचरा बढ़ता जा रहा है। देश में साल 2019-20 में 1.50 लाख टन कचरा हर दिन पैदा हुआ और साल 2020-21 में यह कूड़ा बढ़कर 1.60 लाख टन से ज्यादा हो गया। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश है जहां हर साल सबसे ज्यादा कचरा पैदा होता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक साल 2020-21 में 1.60 लाख टन से ज्यादा जो कचरा पैदा हुआ था, उसमें से 1.52 लाख टन कचरा कलेक्ट किया गया था। इसमें से करीब 80,000 टन कचरे को रिसाइकिल कर दिया गया, जबकि 29,427 टन कचरा लैंडफिल साइट में डंप कर दिया गया था। यानी 2020-21 में हर दिन 29,000 टन से भी ज्यादा कचरा डंप हो रहा था। दिल्ली में कूड़ा संकट पर फैक्ट समझते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हर दिन 10,990 टन कचरा पैदा होता है। इसमें से 5,193 टन कचरे को तो रिसाइकिल कर लिया जाता है या उससे बिजली बना ली जाती है, लेकिन 5,533 टन कचरा लैंडफिल साइट में डंप हो जाता है। इसका यह मतलब हुआ कि हर दिन जितना कचरा निकलता है उसका आधा कचरा तो लैंडफिल साइट में डंप कर दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि हर दिन इतना कचरा डंप होने के कारण कूड़े का पहाड़ बनता जाता है, बड़ा होता जाता है। साइंस जर्नल लेसेंट की स्टडी बताती है कि लैंडफिल साइट के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को अस्थमा, टीबी, डायबिटीज और डिप्रेशन की बीमारी होने का खतरा सबसे ज्यादा है। कूड़े के पहाड़ और ग्लोबल वार्मिंग का कनेक्शन भी है। तमाम देशी विदेशी रिपोर्ट बताती हैं कि लैंडफिल साइट पर तरह तरह के नुकसान आसपास के लोगों को पहुंचते हैं। जमा हो रहे कचरे के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण बनती है। मीथेन गैस ज्वलनशील भी होती है, जिसके चलते आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। कचरे की आग से निकलने वाला धुआं बेहद जहरीला होता है। दिल्ली में लैंडफिल साइट से हर साल होता है कितना वायु प्रदूषण, आंकड़ों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये आंकड़े, ये गैस टनों में है पर ईयर। मीथेन ये है 3,263, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ये है 3,263, नाइट्रस ऑक्साइड
जिसे हम कहते हैं NO2, यह है 30 और अन्य ग्रीन हाउस गैसें, इनका जो मात्रा है वो है 93,664। ये आंकड़े दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल और पर्यावरण विभाग की ओर से किए गए अध्ययन के मुताबिक हैं। कूड़े के पहाड़ से जहरीला हो रहा भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर भी इससे अछूता नहीं है। 25 से 30 साल पुराने कूड़े से एक प्रकार का द्रव, जिसे लीचेट कहते हैं, निकलना शुरू हो जाता है। ये इतना जहरीला होता है कि पूरी धरती को जहरीला कर सकता है। ये कूड़े के पहाड़ों के आसपास के भूजल और मिट्टी में मिलकर उसे जहरीला बना देता है। दिल्ली के तीनों लैंडफिल साइट्स पर जमा कचरे के सड़ने से बेहद खतरनाक लीचेट निकलता है। यह भूमिगत जल को जहरीला बनाता है। इसका लोगों, पशुओं, पक्षियों पर, उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के मुताबिक गाजीपुर लैंडफिल साइट से 3 से 5 किलोमीटर दूरी पर रहने वाले लोग उन मिट्टी में हानिकारक तत्व पाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में भलसवा, गाजीपुर और ओखला लैंडफिल साइट्स पर डंप होने वाले कचरे से निकलने वाले हेवी मेटल्स और केमिकल्स के चलते ग्राउंड वाटर में प्रदूषण बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। गाजीपुर की बात करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजीपुर लैंडफिल साइट के गेट पर लिए गए पानी के सैंपल में TDS की मात्रा 890 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई थी। पानी में क्लोरीन की मात्रा थी 1690। मानकों के तहत पानी में इसकी मात्रा 250 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। भलसवा की बात करें, इसी तरह भलसवा लैंडफिल साइट पर जब सैंपल लिया गया तो TDS की मात्रा आई 5280 मिलीग्राम प्रति लीटर। पानी में क्लोरीन की मात्रा थी 2390। ओखला की बात करते हैं, जब सैंपल लिए गए तो TDS की मात्रा मिली 1990 मिलीग्राम प्रति लीटर और वहीं पानी में क्लोरीन की मात्रा थी 965। कूड़े के पहाड़ का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। नेशनल चेस्ट सेंटर के निदेशक डॉक्टर भारत गोपाल बताते हैं कि दिल्ली में कूड़े के ढेर का 2 तरह से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, एक लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म। कूड़े के ढेर का शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालीन प्रभाव यह है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, दम घुटता है। जिन लोगों को दमा या अस्थमा की बीमारी है, शिकायत है, उनको परेशानी ज्यादा हो सकती है, फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। कूड़े के ढेर से निकलने वाला धुआं और गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्सीन, फ्यूरॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि जैसी बहुत सारी जहरीली गैसें निकालती हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनती है। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने वाले लोगों में कैंसर की बीमारी ज्यादा देखी जा सकती है। कूड़े के जलने से टॉक्सिक रसायन वाले कार्बन कण, बेंजीन, पारा, वेनेडियम जैसे जहरीले तत्व निकलते हैं। ये विषैली गैसें दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए जानलेवा हो सकती हैं। सर्दी में पराली का जहर और गर्मी में कूड़े का जहर। सर्दी शुरू होती है दिल्ली में तो आसपास के राज्यों में पराली जलाई जाती है, जिसका धुआं दिल्ली को गैस चैम्बर बना देता है। तो गर्मी शुरू होते ही कूड़े के पहाड़ों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसका जहरीला धुआं दिल्ली वालों के फेफड़ों में भर रहा है। कूड़े के ढेरों से उठने वाली बदबू और आए दिन उन्हें जलाने से उठने वाला धुआं दोनों ही आसपास रहने वाले लोगों का जीवन नर्क बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भलसवा लैंडफिल साइट पर काफी ज्यादा मात्रा में कूड़ा जलता है। इस दौरान कूड़ा जब जलता है तो धुआं काफी जहरीला होता है। उसमें पार्टिकुलेट मैटर तो होता ही है, इसमें प्लास्टिक जलने से पैदा होने वाले जहरीले तत्व भी होते हैं। इसमें आसपास का इलाका तो जहरीला होता ही है, साथ ही हवा का रुख जिस तरफ होता है यह धुआं उधर जाकर इकट्ठा हो जाता है, सांस के जरिए लोगों के शरीर में पहुंच जाता है। सर्दी में प्रदूषण के लिए पंजाब और आसपास के राज्यों को लेकर हमेशा बात की जाती है, लेकिन ये वाला मुद्दा दिल्ली का अपना मुद्दा है। इसे दिल्ली को ही सुलझाना है। इसका समाधान खोजना बेहद जरूरी है। इसका समाधान जल्द खोजना बहुत जरूरी है। TV9 दिल्ली NCR के साथ जुड़े रहिए। इस तरह के एक्सप्लेनर हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।